राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग में आज मैं आपको दिखाऊंगी मैं चूल्हे की लिपाई कैसे करती हूँ। तो ये चूल्हा जो है, रात को मैंने खाना बनाया था, सुबह तो नहीं बनाया इसके ऊपर। और पहले तो ये है पत्थर और इसको बोलते हैं हम ऊंचे। इसको निकाल और मैं लिपाई करती हूँ ब्रश से, जिससे कि पेंट करते थे पहले। पहले तो चूल्हे की सफाई करेंगे, मतलब जो कचरा वचरा है इसके ऊपर पूरा इसमें डाल देना। और पहले लिपाई ऐसे करते थे कि चील की पत्तियां होती थी, उसको बांधते थे, उससे करते थे लिपाई। अभी भी करते हैं कई लोग, पर अब तो ऐसा होता है कि कौन पेड़ इतने बड़े बड़े हैं, उसमें कौन चढ़े कौन नहीं। तो इसलिए ये मेरे पतिदेव ने बोला इसके साथ लिपाई करा कर। और ये है मिट्टी, और इसमें किया है मैंने पानी मिक्स। और बहुत गाढ़ी मिट्टी नहीं है ये, बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी है इसमें, बाकी पानी है। और जैसे इसे मैंने बताया आपको, और सबसे पहले बोलते हैं अम्मा जी की मुंह से लिपाई शुरू करते हैं, बस इसमें एक बार ही लगा दिया बाकी तो। और अब जैसे ये मैंने रखी है पीछे समझा, तो यहाँ से शुरू करूँगी। पहले इतना लिपाई करके, और फिर ये जो समदा यहाँ रखी हुई इसको यहाँ करना ट्रांसफर ऐसे। और ऐसे मैं हमेशा नहीं लिपाई करती हूँ पीछे तक। जैसे 2 दिन तक मैंने इसकी लिपाई नहीं करी पिछली वाली की, तो अब मैं इसको ऐसे लिपाई करूँगी। और ये कर दिया खाली, और इसके नीचे पहले सफाई करके और तब कर देंगे इसकी लिपाई अच्छे से। और इसकी ऐसे, अब जैसे ये जो आपको दरार दिख रही है ना यहाँ पर, तो ये ली मैंने मिट्टी और इसमें। और ये दरार इसलिए आती है कि हमने ना कुछ टाइम पहले ही चूल्हा बनाया है, तो फिर मिट्टी है ना पीछे भरी हुई जैसे, तो वो नीचे नीचे धंसती रहती है जैसे जैसे वो सूख रही है ना। और बस, और ये कर दी लिपाई इधर, और अब फिर से ये समझा यहाँ पर अपनी जगह पे आ जाएगी। और ये लगा दिया अपनी जगह पे दोबारा से। और बस इस पे अब, और इसके लिए जो है ना वो मिट्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें, फिर ऐसा होता है कि चूल्हा ज़्यादा मोटा होता ही जाता है। और चूल्हे की लिपाई करना होता है बहुत ज़रूरी, क्योंकि पूरी शो जो होती है हमारे तो रसोई में हिमाचल में, इससे ही मानती हूँ मैं तो। ये चूल्हा हमेशा लिपाई करके होना चाहिए। और पहले पता क्या करते थे, जब हमारी दादी जी वगैरह होते थे, तो जैसे शाम को उन्होंने खाना बनाना ना, तो जब सारा काम फ्री हो जाना उसके बाद उन्होंने चूल्हे की लिपाई कर देनी। फिर ऐसा रहता था कि जैसे अब तो कौन करता है ना, पर फिर पहले जैसे हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, वैसे फिर जब आग जलानी, फिर आग में सबसे पहले चाय का भोग, जैसे हम सब लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं, तो फिर हम पहले चाय का भोग इसमें लगाते थे। तो वैसा बोलते थे कि भाई जूठे चूल्हे पे थोड़ी चाय का भोग लगेगा, तो इसलिए इसको रात को लिपाई करते थे। और बस ऐसे आपके साथ बातें करते करते और चूल्हे की लिपाई भी हो गई। और मैं शाम शाम को ही खिलाती हूँ, पर जैसे अब ठंड होएगी ना, जैसे आज ज़्यादा ठंड थी, जब पतिदेव सुबह गए, तो फिर मतलब ऐसा था कि ठंड थी, तो ऐसा लगा मेरे को नहीं यार आग जलानी चाहिए थी, पर सुबह बहुत जल्दी चले गए, कहाँ को आग जलानी थी मैंने। फिर ऐसा लगता है मेरे को कि अगर चलो कोई चूल्हे के पास बैठे तब तो मैं आग भी जलाऊँ, अब नहीं तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता सुबह भी कि भाई मैं आग जलाऊँ और चूल्हे के पास बैठ जाऊँ। तो मेरे पास रहता है कि सुबह सुबह से पहले तो जैसे आपको पता ही है, बॉडी से सुबह उठ के मैं पहले नहा के मैं सीधे पहले बॉडी के पास जाती हूँ, फिर पानी दे के आना, फिर जब तक वो उठ जाते हैं फिर चाय बनानी, फिर शगुन को पानी लगाना नहाने के लिए,
बस ऐसे ऐसे करके सारा काम चला रहता है और साथ 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 में खाना बनता रहता है। फिर जब घर में हो या बोले कि हाँ हमने आग सेकनी है, हमने यहाँ इधर आना है, बिस्तर में तो बैठे रहते हैं दोनों अपने अपने। अगर घर पे भी रहे, क्योंकि शगुन तो आपको पता ही है संडे के दिन तो नहीं उठेगी। एक दिन तो चलो बच्चों को रेस्ट चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठते ही उठते हैं। और बस हो गई चूल्हे की लिपाई और सज गया हमारा चूल्हा। और आज मैंने फिर लगाई है मिट्टी की पतीली, कि जैसे कोई नई चीज़ आती है तो क्रेज़ होता है ना। तो आज मैं इसमें ना चावल बना के देखूँगी कि कैसे बनते हैं। और मैं पहली बार बना रही हूँ, मेरे को आते हैं सिर्फ कुकर में चावल बनाना, ऐसे खुले बनाने नहीं आते। और फिर मैंने आज अपनी मम्मी को फ़ोन किया दिन में क्या अगर ऐसे ऐसे चावल बनाने हो तो कैसे बनते हैं। तो फिर वो बता रहे थे कि भाई इसमें पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डलता है, बाकी चावल बहुत अच्छे बनते हैं खिले खिले। और अब देखते हैं कैसे बनेंगे, खिले खिले बनेंगे कैसे बनेंगे, आइडिया नहीं कुछ भी। और हमारे को तो आइडिया है कि ऐसे बताते थे भाई एक उंगली के ऊपर थोड़ा सा ये वो तो इतने चावल तो और डलेगा इसमें पानी, ये तो कम है अभी। और डाल देती हूँ मैं इसमें लोटा और पानी का। अब जो मर्जी बने, चाहे कांजन ही बने। कांजन हमारे बोलते हैं कि जो बहुत ही गिल्ले चावल बन जाते हैं उसको बोलते हैं हमारे कांजन। तो अब जो बनेगा वो सही, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, पता नहीं है इतना। और लगा दिया है पकने चावल, और यहाँ बनाई है मैंने कड़ी। और बस चावल में लगाई है तेज आंच, और ऐसे बोला है कि इसको बीच बीच में चम्मच के साथ थोड़ा सा हिलाते रहना है। और बस अब देखते हैं इसको कितनी देर में पकेंगे। और उबाल इसमें आ गया है एक बारी, तो कोई आइडिया नहीं है कैसे पकेंगे क्या है। अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं पके हुए, कच्चे ही है। और बस मैंने अब इसके नीचे बहुत तेज़ आंच नहीं लगाई हुई है, और इसको कम सी आंच लगाई है मैंने। और बाहर उबल रहा था तो मैंने आधा ढक्कन लगा दिया, और फिर भी उबल रहा है। और उबल के देखो इसकी झाग जो है खुद ही बैठ गई है। मैं तो डरी गई थी, मैं क्या पता नहीं भैया क्या ही होगा इसका। और अब लगाती हूँ इसमें, थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, अगर नहीं उबलेगा तो लगा दूँगी पूरा, या लगा देती हूँ, उबलेगा तो साइड कर दूँगी। और ये रहे वो चावल, जैसे कि आप देख सकते हो पक चुके हैं। पर ये जो है कि थोड़े से गिल्ले हो गए मतलब वही कांजन टाइप, बट इतना तो नहीं है। ऐसे मेरे को आइडिया नहीं लगा अभी कब पानी निकालना था इसमें से। चलो जो है, पर बढ़िया है। और ये देखो हमारा जो कड़ी चावल हो गया तैयार, और मैंने उसके पतीले के नीचे से उछले हटा दिए, क्योंकि जो आग है ना, अगर हम इसके चिमनी का ये होता है कि इसमें धुआं तो बिल्कुल नहीं आता बाहर को, पर अगर इसमें हम ये उछले ना हटाएं तो ये आग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब रह ही नहीं जाती इसमें, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है एकदम। और बस अभी मैं इसको ढक दूँगी, और बस 6 बजने वाले हैं, शगुन पहुँचने वाली है, और उसके पापा आएंगे थोड़े से लेट। और बस यही था हमारा आज का व्लॉग। और जैसे कि आपने देखा कि जो मैंने पहले बोला कि कांजन ना बन जाए, वही बन गई। चलो सीखते सीखते ही आएगा, 1-2 बारी ख़राब बनेंगे तो तीसरी बारी कभी तो ठीक बनेंगे। और बस मिलते हैं अब आपको कल एक नई सुबह के साथ। राधे राधे जी।